अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मुबारक महीना चल रहा है हम मुसलमानों के लिए, ये बाइस रहमत है। लेकिन ये और कौमों पे भी फ़र्ज़ है, और वो इसको रखें या मनाएं या ना मनाएं, ये उनकी अपनी एक चीज़ है। बट ये जब से दुनिया बनी है रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और हर एक पर किए गए हैं। तो लेकिन रोज़ों के कुछ प्रोटोकॉल हैं, हर इबादत का प्रोटोकॉल है। उसमें कुछ अल्लाह ताला ने आपको चीज़ें ऐसी भी कही हैं कि जो आपको खुशी दे सकें, तो उस खुशी को अवेल करना, उस छुट्टी को अवेल करना हमारा फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है। तो ये बात मैं डॉक्टर इसरार अहमद की भी सुन रही थी, और वो मैं ख़ुद भी यही बात करती हूँ कि जब हम सफ़र पर होते हैं या जब हम बीमार होते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो मुझे पूछते भी हैं फ़ोन करके या बताते भी हैं कि नहीं जी, बुखार की कहंदा है, तो गला ख़राब की कहंदा है, हाँ तो हम तो ज़रूर रखेंगे रोज़ा। तो मैं उन्हें कहती हूँ, देखें जो छुट्टी अल्लाह ने आपको दी है, जब आप उसे अवेल करेंगे, अल्लाह ज़्यादा खुश होगा और आपको रोज़े का सवाब भी मिल जाएगा, क्योंकि आप बीमारी की वजह से छोड़ रहे हैं रोज़ा। तो बात यह है कि जब हमें कोई बुखार हो, हमारी कोई तबीयत ख़राब हो रही हो, जिसमें कि हमें पता है कि हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे और हमारा जिस्म या हमारी रूह जो है वो तकलीफ़ उठाएगी, तो प्लीज़ रोज़ा ना रखें और वो बाद में आप पूरे कर लें, क्योंकि ये छुट्टी हमें अल्लाह ने दी है। इसी तरह सफ़र पे, चाहे जहाज़ में कर रहे हैं चाहे घोड़े पे कर रहे हैं, आप सफ़र सफ़र ही है, ठीक है ना। तो उसमें भी छुट्टी अलाउड है, तो आप वो छुट्टी अवेल करें, उस वक़्त अवेल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तो इतना अच्छा है, तू हमारा इतना ख्याल रखता है कि तूने हमें ये छुट्टी दी है। और हम पे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि दीन में कोई सख्ती नहीं है। तो ये सख्तियाँ तो हमने अपने ऊपर खुद नाफिज कर ली हैं। अल्लाह तो बहुत लीनियंट, बहुत प्यार करने वाला, हर जगह कहता है कि अच्छा ये नहीं तो वो कर लो, ये नहीं तो वो कर लो। नमाज नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, कज़ा पढ़ लो, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अब ये तो हर एक को अपनी पता है ना बात कि वाकई में जेन्युइनली बीमार हूँ तो मैं नहीं रख पा रहा, तो उसको वो छुट्टी अवेल करनी चाहिए। ईमान और तकवा ये नहीं है कि ज़बरदस्ती इबादत का बोझ आप अपने सिर पे डालें। जहाँ अल्लाह ने छुट्टी दी है वहाँ छुट्टी लें, ये भी ईमान और तकवे का हिस्सा है, और इससे अल्लाह ज़्यादा खुश होता है। दूसरी एक बात जो कि मैं बहुत क्वेश्चनिंग भी होती है और लोग पूछते भी हैं, वो ये कि कुरान पाक जो है वो रमज़ान में लोग अपनी मोहब्बत की ही वजह से 10-10 कुरान पढ़ रहे हैं, 15-15 पढ़ रहे हैं, सारी सारी रात पढ़ रहे हैं, सारे सारे दिन पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। कहते हैं मैं 5 मिनट में सिपारा ख़त्म करती हूँ, वो कहते हैं मैं 10 मिनट में कर ले, वो कहते 15 मिनट में। मेरी बात सुने प्लीज़, समझें अल्लाह को। कुरान इसलिए नहीं है कि पढ़ पढ़ के किसको ख़त्म आपने भेजना है। ये मतलब अल्लाह को तो अल्लाह ने तो कहा इसे समझ कर पढ़ें और इस पर अमल करें। चलिए अरबी पढ़ ली, एक दफ़ा पढ़ ली, 2 दफ़ा पढ़ ली, ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। आप इसका तर्जुमा पढ़ें और रुक रुक के, ठहर ठहर के, समझ समझ के पढ़ें कि यानी अल्लाह कुरान में कह क्या रहा है, क्योंकि वो जो कुछ कह रहा है वो हमने अपने ऊपर लगाना है और उससे अपनी ज़िंदगी संवारनी है और अपनी आखिरत संवारनी है। सो प्लीज़ कुरान पाक 10-12 की रेस में ना शामिल हों। आप जिसकी खुशी के लिए कुरान पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं, उसको खुशी तब मिलेगी जब आप कुरान तर्जमे से पढ़ के उस पर अमल करके दिखाएंगे। मैं फिर अपनी बात क्लियर करना चाहती हूँ, आप चाहे दिन का आधा सिपारा पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें, मैं कहती हूँ तर्जमा पढ़ें और उसको अपने ऊपर लगाएं कि अच्छा ये मैं हूँ। लाइक हज़रत मूसा और फ़िरौन की अगर स्टोरी पढ़नी है तो आप सोचें आप क्या हैं, आप फ़िरौन है कि मूसा हैं। थिंक अबाउट इट। अल्लाह भी कहता है कि सोचें, कुरान को पढ़ें तो तदब्बर करें, सोचें क्या पढ़ रहे हैं आप। तो आप उस स्टोरी में अपने आप को फिट करें कि मैं फ़िरौन की आदतों की मालिक हूँ कि मूसा की आदतों की मालिक हूँ। सो प्लीज़ ये ख़त्म रेस करें, ये पुरानी बातें ख़त्म करें कि 10 कुरान पढ़ लिए तो 15 पढ़ लिए तो 20 पढ़ लिए। नहीं नहीं,
قرآن تیزی تیزی میں پڑھنے والی چیز نہیں، یہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے میں اور سمجھنے والی بات ہے، اور اسے اپنے اوپر ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے اوپر عمل کریں اور اسے سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ روزوں کے لیے یہ بیسٹ عبادت ہوگی کہ ہم اگر آج بھی شروع کریں ترجمہ تھوڑا تھوڑا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، تو یقین کریں اس سے بیسٹ عبادت، اس سے بیسٹ عمل اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اور بہت سارے پیار کے ساتھ، اللہ حافظ۔